मेरी बच्ची 6 साल की है, समीरा शालम खान, जो बच्ची मेरी आइसक्रीम लेने गई थी और इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। जो 2 दिन पहले मुझे भी करंट लगा था, मैंने इन लोगों को बोला, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे ही जाने दिया। उसके बाद बच्ची गई आइसक्रीम लाने और बच्ची को शौक लग गया। बाजू में मेरी एक लेडीज़ खड़ी थी जिसने मुझे बोला कि उसको कुछ हुआ है। मैंने देखा तो बच्ची का पूरा ज़बान बाहर आ चुका था, आँख ऊपर जा चुका था। तुरंत समीर वहाँ था, समीर हम लोग सब लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जाने के बाद समीर ने झूठी गवाही दिया, वहाँ पर झूठा स्टेटमेंट दिया कि बच्ची घर में गिर गई है। तो बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बच्ची मेडिकल में ही उसको शौक लगा था, वहीं वो गिर गई थी। समीर अगर सच बोलता तो मेरे बच्चे की जान बच जाती, बच्ची मेरे साथ होती। समीर के झूठ बोलने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, बच्ची मेरे साथ नहीं रही। साइन हॉस्पिटल के लोगों को, सिर्फ साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर को झूठ बोला है कि बच्ची घर में गिर गई थी, तो उन लोगों ने बच्ची को छोड़ दिया वैसे ही कि बच्ची घर में नॉर्मली गिर गई है, केस सीरियस नहीं है। बट वो जो आधा 1 घंटा छोड़ दिया गया बच्चों को, बच्ची की उसमें जान चली गई। अगर वो सच बोलता तो मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट, मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं। समीरा एकदम चुप हो गई थी, तो मेरा रोना बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो डॉक्टर मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे, मुझे हटा दे रहे थे वहाँ से, आप चले जाओ, आप चले जाओ। जो भी बोला समीर ने बोला, मेरी बात नहीं हो सकी, मैं बेहोश हो गई थी। जो भी बोल रहा था समीर बोल रहा था। 8 दिन हो गया मेरे बच्चे को और मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस वाला समीर का नाम लेने के बाद FIR नहीं ले रहा है, क्लियरली मुझे वहाँ से ना बोल दिया जा रहा है और समीर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बड़ी बड़ी पहुँच लगा रहे लोग और उसकी वजह से मुझे वहाँ से रिटर्न भगा दिया जा रहा है। बच्ची को मेरे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मीर के ऊपर मामला इसलिए नहीं दर्ज किया जा रहा है क्योंकि उसको पॉलिटिशियन टच है। पॉलिटिशियन टच की वजह से वो हिसाब से उसको ऊपर से प्रेशर आ रहा है, वो हिसाब से उसके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और बाकायदा रात में जब 3 बजे BST वाले इंस्पेक्टर 2 जन आए थे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिया कि इसमें करंट है फ्रिज में। और उसके बाद दूसरे दिन PWD वाले आए थे, उन्होंने भी क्लियरेंस कर दिया कि उसके अंदर करंट की वजह से बच्चे की जान गई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एंटोफिल के इलाके में। आपको बता दूँ, यहाँ पर 21 तारीख को एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर पूरा ये एरिया दंग रह गया। बताया ये जा रहा है कि 5 साल की मासूम समीरा, जिसे ये खबर नहीं थी कि ये आइसक्रीम लेने जा रही है और ये इसका आखिरी दिन होगा और इसके बाद में परिवार में मातम छा जाएगा। ऐसे ही कुछ हुआ। समीरा के घर के सामने महज 10 मीटर दूरी पर एक दुकान है, मेडिकेयर जो मेडिकल है, वहाँ पर वो आइसक्रीम लेने गई थी और अचानक से जब वो खुशी में आइसक्रीम की तलाश कर रही थी और उसके बाद में उसका पैर फ्रिज के नीचे आता है, जिसमें करंट आता है और वो करंट के मारे उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल परिवार वाले हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से उसकी मौत हुई है। आपका नाम बताइएगा, समीरा की उम्र कितना साल थी, क्या कुछ हो तो बताइए। मेरा नाम रोशन शालम खान है और मेरी बच्ची 6 साल की है, समीरा शालम खान, जो बच्ची मेरी आइसक्रीम लेने गई थी और इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। जो 2 दिन पहले मुझे भी करंट लगा था, मैंने इन लोगों को बोला, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे ही जाने दिया। उसके बाद बच्ची गई आइसक्रीम लाने और बच्ची को शौक लग गया। बाजू में मेरी एक लेडीज़ खड़ी थी जिसने मुझे बोला कि उसको कुछ हुआ है। मैंने देखा तो बच्ची का पूरा ज़बान बाहर आ चुका था, आँख ऊपर जा चुका था। तुरंत समीर वहाँ था, समीर हम लोग सब लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जाने के बाद समीर ने झूठी गवाही दिया, वहाँ पर झूठा स्टेटमेंट दिया कि बच्ची घर में गिर गई है। तो बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बच्ची मेडिकल में ही उसको शौक लगा था, वहीं वो गिर गई थी। समीर अगर सच बोलता तो मेरे बच्चे की जान बच जाती, बच्ची मेरे साथ होती। समीर के झूठ बोलने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, बच्ची मेरे साथ नहीं रही। समीर कौन है? समीर रूम का ओनर है और वो सारा दिन मेडिकल में ही रहता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता है, मेडिकल में ही रहता है। मेरा कहना है दोनों पार्टनर है। अगर यही चीज़ किसी बड़े पहुँचे हुए लोगों के साथ होता या पुलिस वाले के साथ होता तो इतनी लापरवाही नहीं होती। आज 10 दिन हो गया मेरे बच्चे, 8 दिन हो गया मेरे बच्चे को और मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस वाला समीर का नाम लेने के बाद FIR नहीं ले रहा है, क्लियरली मुझे वहाँ से ना बोल दिया जा रहा है और समीर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बड़ी बड़ी पहुँच लगा रहे लोग और उसकी वजह से मुझे वहाँ से रिटर्न भगा दिया जा रहा है। बच्ची को मेरे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, जब आपने 2 दिन पहले उसको शिकायत की थी तो उसने क्या कुछ बोला था? क्या बोला था ये नॉर्मल है,
इस नॉर्मल के कारण आपका एक खुशहाल परिवार कहीं ना कहीं मातम में तब्दील हो गया। आपकी बच्ची गई थी आइसक्रीम लेने और इस तरीके का हो गया। क्या लगता है किसकी इसकी गलती मानते हैं? समीर की गलती है और आरिफ की गलती है। आरिफ के खिलाफ जो मैंने बोला है वो तुरंत एफआईआर ले लिया गया है, बट समीर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं ले रहे। कोई पुलिस की तरफ से कहीं सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। समीर की टच बहुत ज़्यादा है। समीर ने टच लगाया, बड़े बड़े लोगों ने पैसा खिलाया इसके खिलाफ कि बच्ची को इंसाफ ना मिले। आप लोग मेरा साथ दो कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। छोटी मासूम 6 साल की बच्ची है मेरी सिर्फ, और उस स्कूल जाती थी मेरी बच्ची। बालवाड़ी में भी नर्सरी जूनियर की बच्ची है मेरी। 9 बजे मेरी बच्ची ट्यूशन पढ़ के आई थी और आइसक्रीम लेने गई थी। उसके बाद ये हादसा हुआ। इन लोगों का साफ झूठ बोल रहे हैं लोग कि बच्ची घर में गिरी। अगर ये लोग मेडिकल में गिरी बोल दिए होते, बच्चों को मेरी ट्रीटमेंट मिलता तो आज मेरी बच्ची मेरे साथ होती। ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। यानी लोगों को गुमराह करने के लिए समीर ने ये कहा कि हॉस्पिटल में ले जाकर साइन हॉस्पिटल के लोगों को, सिर्फ साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर को झूठ बोला है कि बच्ची घर में गिर गई थी। तो उन लोगों ने बच्ची को छोड़ दिया वैसे ही कि बच्ची घर में नॉर्मली गिर गई है, केस सीरियस नहीं है। बट वो जो आधा 1 घंटा छोड़ दिया गया बच्चों को, बच्ची की उसमें जान चली गई। अच्छा। अगर वो सच बोलता तो मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट, मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं। समीरा एकदम चुप हो गई थी तो मेरा रोना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो डॉक्टर मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे, मुझे हटा दे रहे थे वहाँ से। आप चले जाओ, आप चले जाओ। जो भी बोला समीर ने बोला, मेरी बात नहीं हो सकी। मैं बेहोश हो गई थी। जो भी बोल रहा था समीर बोल रहा था। होश में आने के बाद मैं देखा कि बच्चे को एक डेड बॉडी के साथ में रख दिया गया है। ये फोटो बच्ची की है? हाँ, ये फोटो मेरी बच्ची की है। अच्छा, ये आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि करंट लगने से ये मौत? वहाँ से मैं साइन हॉस्पिटल से बच्चे को लेके भागी और हम लोग सेंगोल हॉस्पिटल गए। तो सेंगोल हॉस्पिटल वाले ने डेड डिक्लेयर कर दिया। ये एक आधा पौना घंटा उधर और सेंगोल जाने तक का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका, बच्ची खत्म हो चुकी थी। पास में एक हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक है। डॉक्टर यादव के पास सबसे फास्ट लेके गए बच्चे की। मेरी सांस से चालू थी। डॉक्टर यादव ने बोला जल्दी से साइन हॉस्पिटल जाओ। तो मेरे माइंड में वही था। हम लोग साइन हॉस्पिटल उसको तुरंत भाग के लेके चले गए। समीर लेके पहला निकल चुका था। मैं बच्चे को ले रही थी हाथ में, मुझे नहीं दिया बच्चा, और समीर लेके पहले ही भाग चुका था। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या मानना है इस पूरे मामले को देखते हुए? इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है? समीर के ऊपर मामला क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? समीर के ऊपर मामला इसलिए नहीं दर्ज किया जा रहा है क्योंकि उसको पॉलिटिशियन टच है। पॉलिटिशियन टच की वजह से वो हिसाब से उसको ऊपर से प्रेशर आ रहा है। वो हिसाब से उसके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस ने अब तक क्या कुछ जानकारी? पुलिस ने खाली बस जो आरोप लगाया है या जो भी है, मतलब केस किया है, वो आरिफ के ऊपर किया है। बाकायदा इसके अंदर समीर इन्वॉल्व है और समीर को मालूम होते हुए भी वो बंदा मेरे साथ रह के मेरे को यूज़ कर रहा था कि मतलब मैं अगर ये घर का इनका जीजा जी हूँ। तो उसने हॉस्पिटल में गया डॉक्टर नरसिंह यादव के पास के, और उन्होंने उससे डॉक्टर से बात करके कि भाई उसका डेथ सर्टिफिकेट तुम दिलवा दो। तो उनके अपना नरसिंह यादव ने अपने सीनियर से बात किया और डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार भी हो गया था। और जाने वाला मैं खुद साथ में था। उतने में हमारे जो अब्बा है उन्होंने एक्शन उठाया कि भाई तेरे दुकान से ही कुछ ना कुछ बच्चा गड़बड़ हुआ है वहाँ से, तो तुम्हारी दुकान का शटर खोलो, हमारे को तुम्हारे दुकान में चेक करना है। तो चाबी दे नहीं रहा था, एक दूसरे के ऊपर ढकेल रहे थे। जब 4 पब्लिक चिल्लाई तब जाके चाबी दिया और टेस्टर लेके चेक करने वाला मैं खुद। जब चेक किया तो पूरा फुल करंट आ रहा था उसके अंदर। और बाकायदा रात में जब 3 बजे बीएसटी वाले इंस्पेक्टर 2 जन आए थे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिया कि इसमें करंट है फ्रिज में। और उसके बाद दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी वाले आए थे, उन्होंने भी क्लियरेंस कर दिया कि उसके अंदर करंट की वजह से बच्चे की जान गई है। हाँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? और मेरी 2 लड़की है। और इसके अलावा? बड़ी लड़की है शफीका, ये छोटी बच्ची थी समीरा। ये समीर के झूठ बोलने की वजह से मैंने मेरे बच्चे को भी तकलीफ दी। जो बच्चा मर चुका है मैंने उसका पोस्टमार्टम करवाई ताकि ये सच सामने आए है। क्योंकि वो बोल रहा है बच्ची घर में गिर गई है, जो बच्ची मेरी घर में नहीं गिरी है। मरने के बाद भी मैंने उसको तकलीफ दी, सिर्फ समीर की वजह से उसका पूरा पोस्टमार्टम हुआ है। जब बच्ची आइसक्रीम लेने गई, दुकान से आइसक्रीम ली, तो घर पे नहीं आई थी कि वहीं गिर गई थी? गिर गई थी बच्ची, मेरी घर पे आई ही नहीं थी। जिनके पास मांग क्या है? मेरी मांग है, मुझे इंसाफ चाहिए। जो आरोपी है उनको अंदर लो, एफआईआर लो उनके ऊपर, उनके खिलाफ, और उनको अंदर लो। मैं एक माँ हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ कहीं से भी नहीं मिला है अब तक। खाली आरिफ के ऊपर ही उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। ओके। और समीर ने जो स्टेटमेंट जो हॉस्पिटल में जो गलत दिया है वो ये स्टेटमेंट की कॉपी कि वो बच्ची खेलते खेलते घर के अंदर गिर चुकी है।
और गिर के उसको फिट आ गई है। ओके, तो समीर के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? और मैं डीसीपी के पास भी गया था और उनका एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट कॉपी होता है, एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट वही तारीख का कैसे बन चुका है? वही तारीख का एग्रीमेंट तो कॉपी नहीं बनेगा ना। अच्छा, फ्रिज जो है वो फ्रिज भी समीर के नाम पे बोलते हैं, तो डीसीपी मैडम सीनियर साहब को पूछ रही है कि भाई जब समीर के नाम पे फ्रिज है तो तुमने आरिफ के ऊपर केस कैसा दर्ज किया, समीर के ऊपर क्यों नहीं किया? तो उन्होंने हमारे को ऐसा बोल के कि हम जांच करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे, पता करेंगे, वो हिसाब से उन्होंने भेज दिया। और समीर खिलाफ नहीं ले रहे। डे वन से और मैंने डे वन से मैं सीनियर पुलिस स्टेशन में एफआईआर के अंदर नाम लिखवा रहा हूँ कि समीर ने हॉस्पिटल लेके गया था, उसने स्टेटमेंट ऐसा ऐसा दिया। तो उन लोग अंटाविल पुलिस स्टेशन का बोलना ये है कि वो ओनर है ना, वो खाली ओनर ही आएगा, मेन चालक जो है वो आरिफ है, तो आरिफ के ऊपर केस होगा। तो तुम समीर के ऊपर क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा, समीर को खाली कॉपरेट करने वाला नोटिस तुमने, सहकार्य करो हमारे साथ, वो नोटिस देके उन्होंने उसको रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो फिलहाल आप इस पूरे मामले में ये साफ हो रहा है कि समीर ने सच छुपाने के लिए एक कहानी बनाई अस्पताल में, मगर इसकी कहानी सामने आई, इसके बावजूद पुलिस ने इस पूरे मामले को सख्ती से नहीं लिया, ऐसा इनका आरोप है। क्योंकि इनका आरोप इसलिए जायज़ है, समीर के ऊपर अब तक अभी किसी तरीके का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, परिवार लगातार दर बदर भटक रहा है, आला अफसर के पास जा रहा है, इसके बावजूद इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस समीर के खिलाफ कब और किस प्रकार से क्या मामला दर्ज करती है। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के साथ ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।